एलर्जी बड़ी हो गई है यार, पता नहीं किस चीज़ का रिएक्शन हो गया। एक्चुअल प्लान तो थोड़ा डिफरेंट था, बट समहाउ आई गॉट सम रिएक्शन ऑन माय बॉडी, और ये रिएक्शन बढ़ भी रहा था एंड इट वाज पेनफुल। कॉफ़ी 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 कॉफ़ी। सिचुएशन को समझते हुए हमने डिसाइड किया कि हमें घर वापस जाना चाहिए, लेकिन अब इटली आए हैं तो वेनिस कैसे मिस कर सकते हैं। यहाँ 2 दिन दर्द में ऑलरेडी गुजर गए हैं, 2 दिन और सही। तो कभी भी इटली का नाम सुनते हैं, जो सबसे मशहूर खूबसूरत सिटी इटली का, दैट्स वेनिस। भाईजान वो कह रहा है प्राइवेट बोट ना लो। क्यों? कहता है एक तो बहुत महंगी है और आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा भी नहीं। उसने सारी मुझे प्लेसेस बताई हैं। दूसरी बोट का हाल देखते हैं। वो कह रहा है इसमें बैठ के आपने सिर्फ 2 चीज़ें हैं, या तो बोट एक्सपीरियंस करना है या आपने सिटी एक्सप्लोर करनी है। अगर तो आपने सिटी एक्सप्लोर करनी है, इस पर बैठो और इस साइड पे चले जाओ जहाँ उसने मुझे 2 पॉइंट्स बताए हैं, वहाँ पे उतर जाओ, वहाँ से वॉक शुरू करो। जो भी वेनिस के जो चर्च और वो जो गुम्बद सा बना हुआ है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे इस साइड पे हैं, और कोई एक खास ब्रिज है उसने मुझे भी बताया। वेनिस इटली का वो शहर है जो कि सारे का सारा पानी में है, जिसकी वजह से बहुत यूनिक सिटी है एंड इट इज़ नोन वर्ल्ड वाइड। अगर तो आपने द इटालियन जॉब देखी हुई है, देन यू मस्ट हैव नोन दिस सिटी। अगर आप फिर भी नहीं जानते तो आपने फिल्म ठीक तरह नहीं देखी, दोबारा देखें। और एटलीस्ट मैं इस सिटी को वहीं से जानता हूँ। टुडे वी आर हियर, अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, क्या होगा? क्योंकि सिटी में गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी कश्तियाँ इस्तेमाल होती हैं। सो दीज आर द बसेस हियर, और इन्हीं कश्तियों पे आप सिटी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं। Meneer, je ticket is afgelopen. Meneer, Kom maar. meneer, dit is goed. Je mag niet langer zitten, meneer. Tot straks. Mag niet, mag niet. Mag niet. जानी तुम्हारी तो हरकतें ऐसी हैं। एक जनरल परसेप्शन ये भी है कि वेनिस पूरे का पूरा ही पानी में है। इसकी जो सारी गलियाँ पानी है और सिर्फ यहाँ बोट चलती है। वो ट्रू नहीं है। गाड़ियाँ आप डेफिनेटली नहीं लेके आ सकते वेनिस के अंदर, वो आपको बाहर किसी पार्क में खड़ी करके अंदर वॉक करके आना पड़ता है। तो वेनिस में डेफिनेटली आप वॉक कर सकते हैं हर जगह पर।
पेरिस में जगह जगह आपको लोग इस तरह के मास्क पहने हुए नज़र आते हैं और अक्सर शॉप्स में भी ये मास्क लटके हुए नज़र आते हैं। क्रिश्चियंस का एक फेस्टिवल है कार्नाफॉल, उसमें ये मास्क यूज़ होते थे, बट टू कीप इट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री अभी भी आपको जगह जगह लोग ये मास्क पहने हुए नज़र आते हैं। वेनिस एक अच्छा सिटी है, खूबसूरत सिटी है, इट्स वेरी यूनिक, इट्स रियली वर्थ टू बी हियर। लेकिन यहाँ करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, सो आई थिंक 1 or 2 days आर इनफ फॉर द वेनिस। यहाँ नहीं डाइव कर सकते। कहाँ? यहाँ पर ना Poste Officiano। सबसे ज़्यादा रेसिज्म इटली में देखने को पाई है अब तक। ये देखो भाई, ये क्या है? वो साथ एक लड़का बैठा था, नहीं लड़का बैठा हुआ नहीं था, लड़का आके बैठा, एक सीट छोड़ के एक औरत बैठी थी वाइट, उसके सामने एक बंदा बैठा था वाइट। जो बंदा आके बैठा उसके और उसके बीच में एक सीट का फासला था, वो उस सीट के फासले को छोड़ के वाइट बंदे के साथ जाके बैठ गई उसके बिल्कुल साथ वाली सीट पे। उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक सीट छोड़ के एक मेरे साथ दूसरे कलर का बंदा बैठा हुआ।